ठीक है, जब 25 अक्टूबर जब 25 अक्टूबर 1951 और 21 फरवरी 1952 तक जब इलेक्शन चला, ठीक है, तब तो कांग्रेस की गवर्नमेंट तो बन गई, लेकिन ऑफकोर्स जहां पर तेलुगु स्पीकिंग पीपल थे ज्यादा करके वहां पर कांग्रेस इलेक्शन हार गई। ठीक है, और अगर मैं बोलूं कि मद्रास प्रोविंस में कांग्रेस को सिर्फ मिला था 43 सीट्स आउट ऑफ 140 सीट्स। इन मद्रास से सर, इन मद्रास सॉरी इन मद्रास, हाँ वहां वहां पर चल रहा था पूरा पूरा। ठीक है, जब वहां पर चल रहा था ना प्रोटेस्ट, ठीक है, प्रोटेस्ट चल रहा था ना वहां पर विशाल आंध्रा के लिए, तो जब वहां पर जब जनरल इलेक्शन हुए, कब से कब हुए थे? 25 अक्टूबर से स्टार्ट हुए थे 51 तो 21 फरवरी 1952 तक वो इलेक्शन चले थे। ठीक है, और जब ये इलेक्शन चला तो ऑल ओवर तो कांग्रेस की सरकार तो बन गई थी, लेकिन मद्रास प्रेसिडेंसी में कांग्रेस हार गई थी। ठीक है, सिर्फ उनको 43 सीट्स मिले थे आउट ऑफ 140 सीट्स। ठीक है, ये पहला यहाँ पर गवर्नमेंट बनने वाला था जो कि एंटी कांग्रेस था। ठीक है, पहली बार इंडिया में ऐसा हो रहा था कि मद्रास सेशन में एंटी कांग्रेस यहाँ पर गवर्नमेंट बनने वाली। ठीक है, ऑफ कोर्स वहां के लोग क्या डिमांड कर रहे थे? विशाल आंध्रा। ठीक है, उनके दिमाग में वो आ गया था कि ठीक है, अगर इंडिया इंडिपेंडेंस है फिर भी हम जो मांग रहे हैं वो हमें नहीं मिल पा रहा है, तो ब्रिटिशर्स और ये जो गवर्नमेंट आई है जवाहरलाल नेहरू की, इसमें अंतर क्या है? इसका मतलब जो कम्युनिस्ट बोल रहे हैं तो इसका मतलब वो तो सही बोल रहे हैं, यहाँ पर हमारी 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 डिमांड कोई सुनने वाला है नहीं। हम इतने दिन से प्रोटेस्ट कर रहे हैं लेकिन गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है। ठीक है, विशाल आंध्रा के लिए प्रोटेस्ट 1948 में स्टार्ट हो गया था। ठीक है, धीरे धीरे जब वो 3 साल तक चला, फिर बाद में वहां पर हुआ इलेक्शन। अब यहाँ पर कौन गेम प्ले कर रही है? यहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी भी है। कम्युनिस्ट पार्टी जरूर पीपल को तो इन्फ्लुएंस वो तो करेगी बिकॉज कम्युनिस्ट पार्टी और आंध्र महासभा दोनों मिलके लोगों को मोबिलाइज कर रहे हैं विशाल आंध्रा के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर कांग्रेस का जितना वैसे भी यहाँ पर नामुमकिन हो गया था। वहां पर सिर्फ किसकी पार्टी बनी थी? आंध्र महासभा और कम्युनिस्ट पार्टी की, दोनों की गठबंधन से वहां पर सरकार बनी थी और यहाँ पर कांग्रेस को हरा दिया गया था। ये दिस वाज द फर्स्ट टाइम कि यहाँ पर एंटी कांग्रेस कोई गवर्नमेंट बनी थी। ठीक है, and nearly all the regional leaders and political parties had supported the linguistic basis states के लिए। ठीक है, जितने भी लोकल पार्टीज थे, जितने भी लोकल लीडर्स थे, they all had supported the formation of state on the linguistic basis। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले जिनका नाम आता है वो है पोटी श्रीरामुलु। ठीक है, पोटी श्रीरामुलु। ठीक है, a Congress leader and he was also the Gandhian, went for the indefinite fast for the 56 days। ठीक है, 56 डेज के लिए ये पूरे तरीके से ये फास्ट पे चले गए थे। ठीक है, 56 डेज फास्ट कॉस्ट, और बाद में 56 डेज फास्ट करने के बाद में इनकी मौत वहां पर हो जाती है। ठीक है, जब ये प्रोटेस्ट पे बैठते हैं कि नहीं हमको ये विशाल आंध्रा चाहिए ही चाहिए, तब जाके ये 56 डेज फास्ट करने के बाद में ये मतलब 56 डेज के बाद में इनकी मौत वहां पर हो जाती है। जब वहां पर इतने बड़े लीडर की जब मौत हो जाएगी तब क्या होगा? जो मूवमेंट
अभी चल रही थी उसमें और अनरेस्ट आ जाएगा, लोग और भड़क जाएंगे, क्योंकि ही वाज द वेरी पॉपुलर इन मद्रास प्रेसिडेंसी। और जब इतना बड़ा लीडर अगर मर जाएगा, अगर या तो उनकी डेथ हो जाएगी, तो फिर वहां पर जो मूवमेंट चलेगा वहां पर बहुत एक बड़ी तरीके से वहां पर अनरेस्ट आ जाएगा, वायलेंस क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। और वो वायलेंस में पुलिस को वहां पर सिचुएशन संभालने के लिए वहां पर लाठीचार्ज भी करना पड़ा था, और उन पर फायरिंग भी करनी पड़ी थी। और जो सिचुएशन था, ये लीडर के मौत के बाद में अब जो सिचुएशन था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हाथ से ये पूरे निकलते जा रही थी, अब वो आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा था, ठीक है। अब इनके दिमाग में, अब जो भी मद्रास प्रेसिडेंसी में जितने भी तेलुगु स्पीकिंग पीपल थे, उनके दिमाग में यही चल रहा था कि ये जो कम्युनिस्ट जो बोल रहे हैं, दे आर द राइट, दिस गवर्नमेंट इज द एजेंट ऑफ ब्रिटिश भी हमारी डिमांड हमारी डिमांड नहीं मान रही थी। अभी भी इन लोग भी हमारी डिमांड नहीं मान रहे। हम लोग ने इतना अपना फेमस लीडर को खोया, और जब हम लोग ने यहाँ पर प्रोटेस्ट करने के लिए निकले, तब हम पर लाठियां भी बरसाई गई और हम पर फायरिंग भी हुआ, जिसके वजह से हमारे लोग यहाँ पर मारे गए, ठीक है। तो मतलब पूरी तरीके से जो सिचुएशन थी वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी, बहुत मतलब वायलेंस हुआ, पुलिस और पब्लिक के बीच में बहुत सारे झड़प हुए, फायरिंग हुए। तो आखिरी में जाके हार मान के on December 1952, Jawaharlal Nehru had announced that we are going to create the Vishal Andhra or the Andhra Pradesh, which is for the Telugu speaking people, ठीक है। So in independence India, Andhra Pradesh was the first linguistic state, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? कुछ डाउट है? Anybody has some doubt? एक बार इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, ठीक है। वो थी श्री रामालू, ठीक है। he was the Gandhian worker, he was the Gandhian worker, ठीक है। he left the government job, actually he was the government servant, he left the government job and participated in the salt satyagraha and also participated in the individual satyagraha याद है? गांधी जी ने क्या बोला था कि आप लोग अपने स्तर पे अकेले आप जितना मतलब सत्याग्रह कर सकते हैं उतना सत्याग्रह कीजिए, आपके ऊपर किसी का दबाव नहीं है, ठीक है। So he also participated in the individual satyagraha, and in 1946 he demanded the entry of Dalits in temple in Madras, ठीक है। इन्होंने 1946 में भी फास्ट रखा था टू एंट्री ऑफ मैंने नहीं बोला था, एक रेवोल्यूशनरी थे, भगत सिंह के साथ गए थे, कौन थे वो? बटुकनाथ इन जेल में जाके उन्होंने अपना दम तोड़ा था फास्ट पे कि आप लोग यहाँ पर जो भी यहाँ पर कैदी रखते हो उनको आप अच्छे से खाना दो, अच्छे से कम से कम उनको रहने के लिए यहाँ पर आप व्यवस्था दो। तो इसके लिए उन्होंने फास्ट करके अपना खुद का जीवन उन्होंने त्याग दिया था। फिर बाद में यह है फाइट से नहीं खिलाते थे, अभी आपको पता है। जब वो आप देखोगे ना, आपको वो रोना आ जाएगा। वो बोलते हैं ना, उनके मुंह में ऐसा लाठी ऐसा डालते थे, और एक आदमी यहाँ से खींचता था और दूसरा आदमी वहां से खींचता था, ताकि इसका मुंह खुले और उसके अंदर हम लोग खाना और पानी का। इस हद तक मतलब उनके ऊपर अत्याचार हुआ, लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ खाया ही पिया नहीं था और उन्होंने अपना त्याग कर दिया शरीर। और फिर बाद में he had fast for the Dalit
दलित एंट्री इन द टेम्पल इन द मद्रास प्रोविंस, ठीक है। और फिर बाद में ही ऑल्सो वर्क फॉर द, ऑफ कोर्स ही टुक द फास्ट फॉर द indefinite period and on 19 October 1952 he was dead, ठीक है। no on 15 December 1952 he was dead, ओके। तो फिर बाद में इनके ऊपर अगर क्वेश्चन आएगा, अगर सीएसपी पूछेगा तो यू कैन इजीली आंसर दिस ऑल क्वेश्चंस। यहाँ पर किसी को कुछ डाउट है माय डियर स्टूडेंट्स? जैसे यहाँ पर विशाल आंध्र बना, ठीक है, तो अब जितने भी लोग मांग रहे थे ना, ठीक है, मतलब हमारे लिए अलग सा, मतलब मराठी के लिए आप यहाँ पर अलग सा महाराष्ट्र बना के दो, ठीक है, और भी बहुत सारे जितने भी डिमांड उठ रहे थे वो सब मतलब लिंग्विस्टिक बेसिस के ऊपर हमें स्टेट बना के दो। अब सब जगह से अब डिमांड उठने लग गए, ठीक है। बाकी सब जगह तो शांति से ठीक है चल रहा है, चलने दो। लेकिन जब यहाँ पर सक्सेस जब आंध्रा को मिला तो सब लोगों ने बोला कि जब जब इन लोग को मिल सकता है लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट, तो हमको क्यों नहीं मिल सकता, हमें भी अब चाहिए। और सब जगह फिर से डिस्टर्बेंस क्रिएट होना चालू हो गया। तो इसके बेसिस पे और एक कमेटी बनाई गई थी जिसको बोलते हैं फैजल अली कमीशन। इसको रब कर दो। He was the senior judge. He was the senior judge. अब फिर बाद में जब सब कंट्री के साइड से डिमांड उठने लग गए थे कि वी वांट द स्टेट ऑन द लिंग्विस्टिक बेसिस, तो फिर बाद में गवर्नमेंट ने भी सोचा कि अब लगता है कि अब जितनी भी चीजें थे हमारे हाथ से निकल चुकी है, अब हमें क्या करना चाहिए, उसके लिए हमें एक कमीशन का गठन करना चाहिए। सब जगह इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया यूपीएससी में लगभग 3 से 4 बार, ये सब कमिटीज के ऊपर क्वेश्चन पूछेगा और मतलब बहुत सिंपल, लेकिन लोग फिर भी उसको छोड़ के आ रहे थे क्योंकि लोग ये टॉपिक को इग्नोर करके जा रहे हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा था इस हद तक कि विच कमिटी हैड एक्सेप्टेड द लिंग्विस्टिक बेसिस ऑफ स्टेट, तो विच कमिटी, ऑफ कोर्स लास्ट वाले जो हमें पढ़ाने वालों फैजल अली कमीशन, ठीक है। तो इस हद तक मतलब इजी क्वेश्चन पूछे जा चुके, बट अगेन जितने भी कैंडिडेट्स है दे स्टार्टेड टू अवॉइड दिस ऑल कमिटीज, इसके लिए उनको भोगना पड़ा। फैजल अली कमीशन, फजल 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 अली कमीशन, जिसको आप लोग बोल सकते हैं स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन इन 1953, ठीक है। इसको और एक नाम से बोला जाता है, उसको स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन 1953, ठीक है। तो इन्होंने तो एक मतलब ग्रीन झंडा ये इन्होंने दिखा दिया कि ठीक है लिंग्विस्टिक बेसिस पे आप बनाओ, लेकिन ऐसा मत करो कि वन लैंग्वेज वन नेशन, ठीक है। टू लैंग्वेज को भी आप मर्ज करके देखो ना, तो इनके ही रिकमेंडेशन थे गुजराती और मराठी बोलने वाले लोगों को एक करके देखा गया था। इनके ही बोलने पे हरियाणवी और पंजाबी बोलने वाले लोगों को एक करके देखा गया था। इनके ही बोलने पे नॉर्थ ईस्ट स्टेट में जो आगे चल बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गई, जैसे कि मैंने बोला था कि जो आसाम इतना बड़ा था, ठीक है, उसमें से ही निकला था मेघालय, नागालैंड, ठीक है, नागा। तो इनके ही रिकमेंडेशन पे नॉर्थ ईस्ट स्टेट में लिंग्विस्टिक स्टेट नहीं बना गया, ठीक है। तो इन्होंने भले ही इन्होंने ग्रीन सिग्नल दे दिया था कि ठीक है लिंग्विस्टिक बेसिस पे आप एक स्टेट बनाइए, बट ही रिजेक्टेड द थियरी ऑफ
वन लैंग्वेज वन स्टेट वन नेशन। ठीक, आफ्टर दैट he had submitted his report in the 1955। ठीक है, 1955 में इन्होंने अपना रिपोर्ट सबमिट कर दिया था। ठीक है, इन्होंने जो लगाए थे रिकमेंडेशन, ठीक है, इन्होंने जो रिकमेंडेशन बोले थे, जो कि आगे हम लोग पढ़ने वाले स्टेट रिकॉग्निशन एक्ट 1956, तो इनको इन्होंने जो रिकमेंडेशन दिया था उसको इंडियन गवर्नमेंट ने एक्ट के फॉर्म में ला दिया। ठीक है, तो इसके ऊपर क्वेश्चन आएंगे, बहुत बार पूछे गए स्टेट रिकॉग्निशन एक्ट 1956, क्योंकि इन्होंने अपना जो रिपोर्ट सबमिट किया था ये 1955 में सबमिट किया था, और जो इनके जितने भी रिकमेंडेशन थे उसके ऊपर इंडिया गवर्नमेंट ने उसके ऊपर एक्ट ही निकाल दिया कि हमें अब ऐसे ही अगर हमको करना होगा। ठीक है, फजील अली वाज द चीफ, मतलब ही वाज द सीनियर जज, तो इसके लिए इनके कमेटी में और भी लोग थे। ये नहीं, सुप्रीम कोर्ट के नहीं थे, वो कोई हाई कोर्ट के जज थे। ठीक है, सीनियर जज, तो इनके साथ और भी लोग थे, लेकिन उनका नाम था ना, सुप्रीम कोर्ट नहीं था। ठीक है, इनके साथ और भी लोग थे, लेकिन उनका नाम याद रखना जरूरी है। सिर्फ ये इनका नाम फजल अली कमीशन, ये याद रख लेना। और इन्होंने जो रिकमेंडेशन दिया था, इसको आगे चल के इसके ऊपर एक्ट भी बना जाता है, जिसको बोलते हैं स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956। ठीक है, तो इसका एक एक करके आप लोग रिकमेंडेशन अब आप लोग सुनना। ठीक है, मेजर रिफॉर्म ऑफ द बाउंड्रीज ऑफ इंडियन स्टेट एंड टेरिटरीज, ऑर्गेनाइजिंग देम अलोंग द लिंग्विस्टिक बेसिस। ठीक है, अब जितने भी मेजर बाउंड्रीज है स्टेट के और यूनियन टेरिटरीज के, वो बनेंगे लिंग्विस्टिक बेसिस पे। ठीक है, तो इसका एक पॉइंट हो गया रिकॉग्निशन ऑफ स्टेट एक्ट का 1956 का, ये पहला पॉइंट हो गया। he had abolished the part A, part B and part C, मतलब जो भी वो जो कैटेगराइज किया था ना सब स्टेट को, कि पार्ट ए में ब्रिटिश क्या है, चल बोलो फटाफट। पार्ट ए में क्या थे? पार्ट ए में थे ब्रिटिश के, मतलब जितने भी स्टेट आएंगे उन लोग आएंगे, और पार्ट बी में प्रिंसली स्टेट, पार्ट सी में चीफ कमिश्नर ऑफ स्टेट, और उसके अगल बगल में जितने भी प्रिंसली स्टेट थे इनडायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्टेड बाय द डिसीजन ऑफ चीफ कमिश्नर, पार्ट सी में वो सब आएंगे, और पार्ट डी में अंडमान निकोबार, मतलब जितने भी आइलैंड्स थे उसको उठा के डाल दिया था पार्ट डी में। ठीक है, तो पहला रिकमेंडेशन ये था कि ठीक है, आपको लैंग्वेज के बेसिस पे तो स्टेट बनाना ही बनाना है, लेकिन आपने जो ये ग्रुपिंग करके दिया है ना, ए बी सी डी, इसको आप पहले आपको ये एबोलिश करना होगा, आपको ये हटाना होगा। और वही सेम पॉइंट यहाँ पर भी स्टेट रिकॉग्निशन एक्ट में वो सेम पॉइंट थे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, he had simply told that पार्ट ए और जो पार्ट बी में जितने भी स्टेट आपने डाले उसको हम लोग ग्रुप से निकाल के अब हम लोग उसको सिर्फ स्टेट बोलेंगे। ठीक है, ग्रुप ए और ग्रुप बी नहीं बोलना। तो जितने भी पार्ट ए में और पार्ट बी में जितने भी प्रोविंस है उसको अब हम लोग ग्रुप का उसको हम लोग अब स्टेट का दर्जा देंगे। ठीक है, पार्ट ए और पार्ट बी में जितने भी प्रोविंस है उसको अब हम लोग स्टेट का दर्जा देंगे। ठीक है, और पार्ट सी में और पार्ट डी में जितने भी स्टेट है या जितने भी प्रोविंस है उसको हम लोग अब यूनियन टेरिटरीज का दर्जा देंगे। ठीक है, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी फॉर द स्टेट्स एंड ग्रुप सी ग्रुप डी फॉर यूनियन टेरिटरीज। ठीक है ना, यूनियन टेरिटरीज में अब भी कौन रूल करता है?
कौन रूल करता है? यूनियन टेरिटरीज में अभी कौन रूल करता है? सेंट्रल। सेंट्रल रूल नहीं करता, इट इज डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेटेड अंडर द प्रेसिडेंट और अ सबऑर्डिनेट हु इज साइन अंडर हिज सील और अंडर हिज सिग्नेचर। ठीक है, तो इसके लिए यूनियन टेरिटरीज में अभी या तो लेफ्टिनेंट या तो कोई ऐसा ऑफिसर जो खुद जिसको खुद प्रेसिडेंट ने अपॉइंट किया है, तो यूनियन टेरिटरीज अभी सीधा प्रेसिडेंट के कंट्रोल में। हाँ वही, इसलिए तो मैंने बोला ना। और वहां पर जितने भी उनके कल्चरल राइट्स है और जितने भी उनके फंडामेंटल राइट्स, तो सबका देखने वाला देखिए सुप्रीम कोर्ट, लेकिन उनके जो कल्चरल राइट है और उनको जो भी स्पेशल राइट जो जिसको प्रेसिडेंट ने दिया है उसको मतलब डिफेंड करने वाला कौन है? सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर भी उनके राइट के ऊपर एनक्रोचमेंट करता है या उनको जो स्पेशल राइट्स मिले उसको अगर एनक्रोचमेंट करेगा तो वो सीधा जवाब देना होगा सुप्रीम कोर्ट को। ठीक है, ये फैक्ट है पॉलिटिकल बात। ठीक है, तो बात कर लेते हैं यहाँ पर स्टेट कितने थे। ठीक है, एक तो पहला जब आंध्र प्रदेश बन गया तो ध्यान से देखना, आंध्र प्रदेश, आसाम, अभी तक नागालैंड या मेघालय नहीं बने, ये सब कुछ नहीं बने। ठीक है, क्योंकि वो सब अभी आसाम में है। ठीक है, आंध्र प्रदेश, आसाम, बिहार, बॉम्बे, ऑफ कोर्स बॉम्बे, जम्मू एंड कश्मीर, केरला, मध्य प्रदेश, ठीक है, मद्रास, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश एंड बंगाल। ठीक है, अभी गुजरात भी नहीं बना। ठीक है, अभी बहुत सारे मतलब स्टेट, अभी हरियाणा भी नहीं बना। ठीक है, जो आगे चल के तो छत्तीसगढ़ नहीं बना, झारखंड नहीं बना। ठीक है, तो आगे चल के तब धीरे धीरे बनना चालू होंगे। और उस समय जो हमारे पास थे 6 यूनियन टेरिटरीज थे। ठीक है, एक तो अंडमान एंड निकोबार, फिर बाद में मिनिकॉय, लाकाडीव, फिर बाद में वो सब जितने भी पहले सबको बाइफरकेट किया गया था और वो सब अब आइलैंड को सब मिला के, जितने भी छोटे छोटे आइलैंड्स थे वो सबको मिला के अब बोला जाता है लक्षद्वीप। ठीक है, दिल्ली, मणिपुर भी पहले क्या था? यूनियन टेरिटरी भी था। त्रिपुरा भी पहले यूनियन टेरिटरी भी था। और हिमाचल प्रदेश भी पहले यूनियन टेरिटरी था। हिमाचल प्रदेश यूनियन टेरिटरी तब बनेगा जब पंजाब से हरियाणा को अलग किया जाए। ठीक है, एक एक करके अब हम लोग एक एक के ऊपर अब बात करना स्टार्ट करते हैं। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द न्यू स्टेट ऑफ केरला। ठीक है, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द न्यू स्टेट ऑफ केरला by emerging the Travancore Kochi state with the Malabar district of Madras state। सही बात है ना? Emergence of the new state Kerala by including here the Travancore, Kochi state and Malabar district of the Madras state। ठीक है, ये सबको मिला के बनता है एक केरला। ठीक है, it also merged the Telugu speaking area of Hyderabad state with the Andhra Pradesh to create a Andhra state to create a Andhra Pradesh state। ठीक है, जो अब जितने भी अब तेलुगु स्पीकिंग पीपल थे अब सबको अलग सा मिल जाएगा उनका स्टेट, जिसका था आंध्र प्रदेश नाम। ठीक है, तो यहाँ पर अब 2 स्टेट बन गया। पहले कौन सा है वो? केरला। तो सबसे पहले जो आया था आंध्र आया था, सेकंड बन गया था केरला। फिर बाद में मर्ज ऑफ द मध्य भारत और विंध्य। मध्य भारत मतलब अभी अब जितना देखे ना छत्तीसगढ़, एमपी, ठीक है, उसको पहले बोलते थे मध्य भारत। ठीक है, और विंध्या स्टेट मतलब विंध्या स्टेट अभी हमने देखा वो बुंदेलखंड। ठीक है, बुंदेलखंड पहले मध्य भारत में नहीं आता था, उसको पहले बोला जाता था विंध्या स्टेट। ठीक है, उसको पहले बोला जाता था विंध्या स्टेट या तो विंध्या राज। ठीक है, और जहां पर छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश है उसको बोला जाता था मध्य
मध्य मध्य भारत और ये कैन से मध्य राज्य, ठीक है। तो वो सबको मिला के बना दिया गया था मध्य प्रदेश, ठीक है। मर्ज ऑफ द मध्य भारत स्टेट विंध्य प्रदेश एंड भोपाल एंड क्रिएटेड द मध्य प्रदेश। उसके बाद सीखने नहीं गया है, ओके। जो लिखना का जरूरी है, ओके। हाँ नहीं, फिर बाद में पटियाला और ईस्ट पंजाब यूनियन। वेस्ट तो चला गया पाकिस्तान के पास, अब बचा है ईस्ट पंजाब यूनियन। पटियाला एंड ईस्ट पंजाब यूनियन were merged together to form a Punjab state and Ajmer was given to राजस्थान, ठीक है। फिर बाद में अब एक एक करके पढ़ते, ठीक है। आंध्र एंड तेलंगाना, जो भी हुआ था ना, आंध्र एंड तेलंगाना, ठीक है। तो जो आपका जो था ना वो डाउट की, जो मतलब तेलंगाना में तेलुगु बोलने वाले लोग रहते, तो वो मतलब क्यों नहीं, वो फिर भी अलग क्यों हो गए, ठीक है। वो कब से चालू हुआ? तो वो चालू तो हो गया था 1956 से ही, मतलब थोड़ा थोड़ा चालू हो गया, लेकिन बीच में आगे वो पूरा Andhra and Telangana. Telangana state would have been a second state for the Telugu speaking people. Of course, जो first state था वो कौन सा था? आंध्र प्रदेश था, और ये बन गया second state for the Telugu speaking people, ठीक है। And as per the SRC, मतलब वही तो State Recognition Commission Act जो आया था, as per the SRC रिकमेंडेशन तो उनका आया था, वो स्टार्टिंग में आया था कि जो तेलंगाना जो स्टेट है अभी से आप उसको अलग कर दो, ठीक है। क्यों अलग कर दो? क्योंकि मतलब इन लोग का भले ही भाषा एक था, लेकिन तेलंगाना साइड के पीपल का और आंध्र प्रदेश साइड के पीपल का, इन लोग का कल्चर में थोड़ा सा डिफरेंस था, ठीक है। तो जो एसआरसी जो कमीशन बैठी थी, स्टेट रिकॉग्निशन कमीशन, उनको पता था कि आगे चल के कल्चर के बेस पे भी इन लोग स्टेट मांगना चालू करेंगे, ठीक है। और इन्होंने रिकमेंडेशन स्टार्टिंग में ही दे दिया था कि आप लोग तेलुगु स्पीकिंग के लिए, जिनका कल्चर थोड़ा सा आंध्रा से अलग है, उन लोग के लिए आप अलग सा स्टेट बना दो जिसका नाम रहेगा तेलंगाना। लेकिन बट हिज एडवाइस वाज इग्नोर्ड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। उन्होंने ये एडवाइस तो दे दिया था, लेकिन उनके एडवाइस को वहां पर किसी ने माना नहीं था, ठीक है। और उस समय आंध्र प्रदेश से भी इसका विरोध होना चालू हो गया था, ठीक है। मतलब वहां पर जितने भी एमएलए थे, एमपी थे वहां के, उन्होंने उसका विरोध करना चालू कर दिया कि नहीं, ये जो लोग है, ये सब हमारे लोग हैं, हम इन लोगों को अपने से अलग नहीं होने देंगे। और इसके लिए तेलुगु और आंध्र प्रदेश पीपल के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ था, जिसको बोलते हैं जेंटलमैन एग्रीमेंट। जेंटलमैन एग्रीमेंट, ठीक है, ऑफ आंध्र प्रदेश वाज साइंड बिटवीन द तेलंगाना एंड आंध्रा लीडर, ठीक है, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आंध्र प्रदेश इन 1956 टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द तेलंगाना पीपल, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला था कि उन लोग का मतलब जो कल्चर रहता है वो कुछ अलग रहता है, ठीक है। उन लोग का मान्यता कुछ अलग रहता है, भले ही उन लोग का जो भाषा है वो एक हो जाए, लेकिन उन लोग का कल्चर डिफरेंट होता है, ठीक है। और जो झारखंड जो बिहार से जो अलग हुआ था, वो भी कल्चरल के बेस पे ही अलग हुआ था। उन लोग का मानना ये था कि मतलब जो बिहार के लोग हैं और हमारा जो कल्चर है वो और रहना सहना जो है वो बिल्कुल अलग है, तो हमको आप
अलग सा स्टेट बना के देना, ठीक है। तो आप तो पहले तो एक स्टेट का मांग हो रहा था लिंग्विस्टिक बेसिस पे, अब जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा वैसे वैसे आपको कल्चरल बेसिस, सोशल बेसिस पे भी आपको स्टेट का मांग दिखना चालू हो जाए, ठीक है। झारखंड के लोग का लैंग्वेज और हमारा जो लैंग्वेज है उसमें मतलब माइनर डिफरेंस है, 1%, 1% 2%। हाँ भोजपुरी, हाँ, और उन लोग का ये मधुबनी बोलते हो, मधुबनी, ठीक है। तो सेम है, सिर्फ जो वर्डिंग जो रहता है ना वहां पर 6 का मात्रा मतलब ज्यादा होगा। मतलब जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि मैं वहां जाके आ रहा हूँ, तो उन लोग बोलेंगे कि हम वहां जाके आ रहे 6। मतलब हर एक के बीच में उन लोग नहीं, उन लोग का वर्डिंग जाओ छू 6, तो ये लोग सिर्फ 6 ही बोलते हैं, ठीक है। मैं खाना खा के आ रहा हूँ 6, बस इन लोग का सिर्फ यही है। मतलब इन लोग के लैंग्वेज के एंड में ना सिर्फ 6 वर्डिंग इन लोग का अलग लग रहा है। तो वहां पर जो पार्टीशन हुआ था, ठीक है, झारखंड और बिहार का, वो लैंग्वेज बेसिस पे नहीं हुआ था, वो हो रहा था कल्चर और सोशल बेसिस पे हो रहा था। और जो आसाम का जो पार्टीशन हुआ वो तो लैंग्वेज बेसिस पे हुआ ही, लेकिन सबसे ज्यादा जो कंसंट्रेशन था वो कल्चरल बेसिस पे, ठीक है। जो नागाज लोग थे वो इतने एग्रेसिव थे कि वो मानने के लिए तैयारी नहीं थे कि कोई बाहर का लोग, मतलब आसामी, कोई आसाम में रहने वाले लोग आके यहाँ पर बस जाए और हमारे कल्चर को नुकसान ना पहुंचाए। तो इसके लिए वो अपना बोल रहे थे कि नागालैंड बिलोंगिंग फॉर द नागास पीपल, हम लोग को अपना कल्चर का रक्षा करना है, इसके लिए हम लोग आसाम के साथ नहीं रह सकते। मतलब दे वर वेरी एग्रेसिव, ठीक है। तो जैसे जैसे आगे समय बढ़ेगा ना, आप लोग को पता लगे कि आगे का जितने भी स्टेट बनने का प्रोसेस है वो लैंग्वेज बेसिस पे तो थे ही, आगे चल के कल्चरल और सोशल बेसिस के ऊपर भी उन लोग स्टेट मांगना चालू कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर तो जेंटलमैन एग्रीमेंट साइन तो हो गया, यहाँ पर साइन तो हो गया कि ठीक है, हम लोग आपका जो है, हम लोग आपका सेफगार्ड करेंगे, इंटरेस्ट का हम लोग सेफगार्ड करेंगे। लेकिन आगे जैसे ही मतलब समय बढ़ता गया, तेलंगाना साइड के जो पीपल जो एमएलए बन रहे थे वो बहुत कम बन रहे थे, या तो वहां की पीपल को ऐसा लगा कि हम लोग को जितना राइट मिलना चाहिए था उतना राइट हमें नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। तो फिर तेलंगाना का डिमांड 1958 से लेके 1960 के बीच से ही स्टार्ट होना चालू हो गया कि हम लोग को अलग सा एक तेलंगाना बना के दीजिए आप लोग, ठीक है। क्योंकि आगे चल के उनको लगा कि हमारा जितना हक है, हमें अपना हक नहीं मिल पा रहा है, हमें अपने हक से बहुत कम मिल पा रहा है, और हमारे साथ ये लोग ज्यादती कर रहे हैं। तो इसके लिए हमको अलग स्टेट का डिमांड करना हो, तब जाके इन अर्ली कब बना था वो 2000, तेलंगाना स्टेट कब बना था 2014 में जाके तेलंगाना स्टेट बना था, ठीक है। अर्ली इन 2014 द आंध्र प्रदेश Reorganization Act 2014 was approved by the Indian Parliament and Telangana became the India 29th state on 2nd June 2014, ठीक है ना सर? क्या हुआ आज ध्यान कहीं और आएंगे फिर बाद में क्या बनता है, बाद में बेलगाम और बॉर्डर डिस्प्यूट होता है ना। कर्नाटका का भी मांग लोगों ने मद्रास प्रेसिडेंसी से अलग होने के लिए किया था, क्योंकि जितने भी कन्नड़ स्पीकिंग पीपल थे उन लोग को भी चाहिए था कि मतलब हम हमारे लिए भी अलग से कर्नाटका बना के दे दीजिए। कर्नाटका फॉर्म कब हुआ था 1958
1956 में वो फॉर्म हो गया था, ठीक है, फॉर द कन्नड़ पीपल, ठीक है। कर्नाटका में खुद दो लैंग्वेज है, एक है तुलु और एक है कुल्लू, बैंगलोरी पीपल स्पीक तुलु, ओके एंड बैंगलोर ओके हां, मिडिल लैंग्वेज और तमिलनाडु ऑलरेडी कैटेगरी ए में था ना, खाना वो पहले तमिलनाडु में खाना पहले पार्ट ए में। अब जितना भी अब बचेगा जो, ठीक है, अब वही अब आगे उसको ही बोला जाएगा तमिलनाडु, ठीक है। कुछ पार्ट तो बना के दे दिया था इन लोग को, आंध्र साइड के पीपल को, ठीक है, फिर बाद में पार्ट बना के दे दिया था कुछ कर्नाटका साइड के पीपल को, ठीक है। अब जो पार्ट जो बनेगा वही अब मतलब हाँ वहां पर अब तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु 1956 वही मतलब जो भी बना वो कर्नाटका को देके जो भी है अपना जो तमिलनाडु हाँ देके अब 1956 में उसका काम हो गया था, ठीक है। तो जब कर्नाटका जब बना तब यहाँ पर डिस्प्यूट था महाराष्ट्र के साथ कि बेलगाम किसको जाएगा, बेलगाम क्या पूछा था ये इशू किस चीज के ऊपर है, बेलगाम को लेकर मराठी स्पीकिंग पॉपुलेशन ऐसे तीन ऑप्शन थे, मतलब ये इससे क्वेश्चन और पढ़ा था तो अभी हम बता रहे थे क्लिक हो वो क्लिक करे अभी बेलगाम में मेरे घर बेलगाम बॉर्डर डिस्प्यूट, ठीक है। बेलगाम वाज अवॉर्डेड एट हाँ अब भी कर्नाटक के पास ही है, ठीक है। द बेलगाम एज द डिस्ट्रिक्ट क्या है बेलगाम एज द डिस्ट्रिक्ट वाज नाउ अवॉर्डेड टू द कर्नाटका, ठीक है। द मेजोरिटी जो वो पहले जो मैसूर स्टेट बोलते थे बाद में उसको चेंज करके कर दिया गया था, उसका नाम कर्नाटका, ठीक है। एंड नहीं नाम उसका कब चेंज हुआ था, नाम उसका 1956 में उसको चेंज कर दिया गया था। जब यहाँ पर नहीं वो सब आपको तो वहां पर तो लिखना है ना, और ये नहीं पूछेंगे कि क्यों चेंज किया गया था ये, क्योंकि जो मैसूर को जो स्टेट था वहां से कुछ स्टेट, ठीक है, कुछ स्टेट यहाँ पर आंध्र के पास भी चला गया था, कुछ तो उन लोगों का जो स्टेट था मैसूर का वो आंध्र के पास चला गया था, कुछ जो था वो मतलब सबके पास, केरला के पास भी चला गया था, ठीक है। तो फिर बाद में वही उन लोगों ने सोचा कि अब जो पहले का जो मैसूर था अब वो मैसूर यहाँ पर नहीं रहा है, क्योंकि उसका मतलब काफी सारा स्टेट अब डिस्ट्रीब्यूट हो गया था, तो इसके लिए अब इसको मैसूर नाम बोलने कुछ फायदा नहीं है, तो इसके लिए उन्होंने 1956 में उसका नाम मैसूर का चेंज करके रख दिया कर्नाटका, ठीक है। और जब यू आर फ्रॉम देयर ना, देन what is it? Tamil Nadu is the language. Tamil, yeah. Now I will say what is the बिहार, ठीक है। बिहार का जो नाम था ना वो जब गौतम बुद्ध के टाइम से ही जो वहां पर जो प्राकृत बोलने वाले लोग थे, ठीक है, तो वहां पर वो एरिया में गौतम बुद्ध ज्यादा दिन तक रहे थे अपना प्रचार करने के लिए, ठीक है। तो पहले उसको बोला जाता था बिहार,
ठीक है। बिहार मतलब वहां पर ज्यादा जितने भी पाली और प्राकृत बोलने वाले लोग थे वहां पर ज्यादा बिहार के आजू बाजू पाए जाते थे। आपको पता ही है वो बोध गया कहाँ पर है, बिहार में है ना। तो वहां पर ही गौतम बुद्ध के जो अनुयायी है, जो उनके फॉलोवर है, जो पाली लैंग्वेज को फॉलो करते थे, प्राकृत लैंग्वेज को फॉलो करते थे, वो ज्यादा बिहार में थे, ठीक है। वो ज्यादा बिहार में थे, ठीक है। तो उसको पहले बोला जाता बिहार, ठीक है। फिर बाद में उसका स्पेल चेंज, उसका बिहार बन गया और वो मर्ज हो गया था बंगाल, ठीक है। मर्ज हो गया था ना, पहले तो बंगाल में ही था ना, फिर बाद में उसको हो गया ना, उसको बाइफरकेशन, ठीक है। पार्टीशन ऑफ नाउ ही इज हैप्पी। वो उड़ीसा भी पहले बिहार में ही था, ठीक है। उड़ीसा भी पहले बिहार में ही था, फिर बाद ऐसा बोल सकते हो ना, बिहार बंगाल में उड़ीसा, बिहार, आसाम वो सब पहले बंगाल में था। बाद में मैंने आपको बोला था कि जब वहां पर जो बाउंड्री था, जो पार्टीशन किया था, उसको जब हटाया गया तो वहां से बिहार और बंगाल को आसाम और बिहार को निकाल दिया गया था, ठीक है। जब बिहार निकला था तब उसके पास उड़ीसा भी था, लेकिन ड्यू टू द लैंग्वेज बेसिस जो मधुसूदन दास थे, उन्होंने अपना उड़ीसा बिहार से अपना अलग बना लिया था, ठीक है। अब कंसेप्ट सब क्लियर है, आगे बढ़ो, ठीक है। अब क्लियर हो जाए, यू गॉट द सिग्नल, ठीक है। अब यहाँ पर जो बेलगाम बॉर्डर डिस्प्यूट था कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच में चालू हुआ, ठीक है। तो बेलगाम वाज awarded as a district to the महाराष्ट्र, सॉरी to district to the कर्नाटक, ठीक है। but this was protested by the संयुक्त महाराष्ट्र समिति, ठीक है, which wanted to include it in the महाराष्ट्र, ठीक है, which wanted the Belgaum to include in the महाराष्ट्र स्टेट, ठीक है। जो कि अभी तक का डिस्प्यूट अभी तक चल ही रहा है। फिर बाद में बात करते हैं पंजाबी सुबह बोलते हैं ना, सुबह पंजाबी सुबह। और कितने उन लोग को चाहिए था बेलगाम किसने दिया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया। और कौन देगा? जो बेलगाम में जितने भी लोग थे। या जो बेलगाम डिस्ट्रिक्ट, जो था ना, वो डिस्ट्रिक्ट था। बनने के बाद ही प्रॉब्लम क्रिएट होगा, उसके पहले बॉम्बे था। मैंने वहां पर 1956 किसके बारे में लिखा है? हाँ, तो मैंने वहां पर ये नहीं लिखा कि in 1956 was the dispute was started। मैंने वहां पर लिखा कि 1956 में कर्नाटक was formed। जब जो मैसूर का नाम था उसको चेंज करके कर्नाटक किया गया था 1956 में, ठीक है। महाराष्ट्र बाद में होगा, ठीक है। जो वो बेलगाम था ना, बेलगाम में मतलब जो मेजॉरिटी ऑफ पीपल थे वहां पर कर्नाटक के लोग थे, लेकिन वहां पर कुछ ऐसे भी लोग थे जो कि मराठी स्पीकिंग भी थे, ठीक है। और जब वहां पर जब बॉम्बे बना, मतलब बॉम्बे प्रेसिडेंसी में जब गुजराती और जब मराठी स्पीकिंग को मिला के जब पूरा जब बोलते हैं एक बड़ा महाराष्ट्र बना, जिसका नाम बोलते हैं संयुक्त महाराष्ट्र जब बना, तब जाके इन लोग का जो था प्रोटेस्ट कि हमें अब ये चाहिए बेलगाम, क्योंकि यहाँ पर हमारे भी लोग हैं, हमारे भी भाषा बोलने वाले लोग हैं, तो ये जो है बेलगाम अब हमें भी चाहिए। लेकिन वो पहले वो कर्नाटक को वो जा चुका था,
ठीक है, क्योंकि वहां पर दोनों लोग, दोनों के थे ना स्पीकर, महाराष्ट्र के भी थे और कन्नड़ के भी थे, ठीक है। तो डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन वो अभी तक मतलब प्रोटेस्ट चल रहा है कि जो ये है वहां पर मराठी स्पीकर भी है, तो इसके लिए जो बेलगाम वो पूरी तरीके से वो कर्नाटक को कैसे मिल गया, उसका पार्ट जो पार्ट था वो हमको भी मिलना चाहिए, क्योंकि वहां पर अगर आप अभी भी जाओगे तो वहां पर कर्नाटक और महाराष्ट्र का वहां पर कल्चर अभी मतलब अलग अलग सा दिखाई देता है। तो इसके ऊपर ये कि पूरी तरीके से बेलगाम उन लोग को कैसे मिली, ठीक है, क्योंकि वहां पर हमारा भी लैंग्वेज बोला जाता है, ठीक है, वहां पर हमारा भी कल्चर का अभी भी असर है, तो पूरी तरीके से उनको कैसा मिल गया, ठीक है, हम उनको भी तो मिलना चाहिए था ना। तो उसके ऊपर से अभी तक जो है डिस्प्यूट अभी भी चल ही रहा है। तो जो बॉम्बे बना था, जो पूरा गुजरात और बॉम्बे को मिला कर, तो उसको बोलते हैं विशाल, और इसे से संयुक्त संयुक्त महाराष्ट्र। कौन सा विदर्भ? अभी भी नागपुर बोल रहे हैं कि उनको इंडिपेंडेंट स्टेट बनाना है, महाराष्ट्र में नहीं रहना। वाई वाई ठीक है, उसके रीजन क्या है? उसके बारे में मैं भी इंफॉर्मेशन ढूंढ रहा था, लेकिन ऐसे भी है कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से भी मतलब सोसाइटी के लोग बहुत है, इसलिए और नागपुर बीइंग द कैपिटल ऑलरेडी बहुत पहले से वो बहुत पहले सिटी है ना, वो अलग था, इसीलिए ये लोग सोचते थे कि मध्य प्रदेश के नीचे विदर्भ एक अलग स्टेट बनेगा, उनको मुंबई के साथ नहीं रहना, क्योंकि मुंबई इधर इकोनॉमिकली कंट्रोल कर रहा है और नागपुर के पास भी फाइनेंशियल इफेक्ट कम है, तो उन लोग इंडिपेंडेंट बनने के बाद इकोनॉमिकली ज्यादा स्टेबल हो गए, क्योंकि उनके पास इंडस्ट्रियल एरियाज है, फॉरेस्ट कवर बहुत ज्यादा है, इंडस्ट्रियल एरिया तो अपने आप ही हो सकता है, इंडिपेंडेंट बिजनेस स्टेट बना। इसके ऊपर भी मैं प्रॉब्लम है, सो को मोबाइल इशू, इसके ऊपर मैंने स्टेट किया था, सब इशू देखने के बाद ही रिजॉल्व होगा। विदर्भा को भी मैंने सर्च किया था, लेकिन मुझे ऐसा मतलब पूरे पॉइंट मुझे मिले ही महाराष्ट्र विदर्भा पूरा वो पॉइंट मुझे मिला ही नहीं। छत्तीसगढ़ ऑलरेडी हो गया है, बनने के बाद सर बहुत छोटे हो गए। 2000 में ना 2000 में हुआ था, जो कि 2000 में मध्य प्रदेश से अलग हुआ था छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था उत्तराखंड, और बिहार से अलग हुआ था झारखंड। तो ये तो फिर बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जो बॉर्डर के है ना, उधर ज्यादा करके एमपी के और बहुत छोटे हो जाएंगे फिर स्टेट। अब बात करते हैं पंजाब सूबा। पंजाब सूबा मतलब जो बोलते हैं ना ये मुगल्स मतलब एक प्रोविंस को वो बोला करते थे सूबा, जो है ना ये मुगल्स, वो प्रोविंस को बोला करते थे सूबा, ये हमारा सूबा है, ये हमारा सूबा है, ठीक है, तुम यहाँ पर जाओ, तुम ये सूबे पे तुम राज करोगे, ठीक है, तो वही सब सूबा। तो इन लोग यहाँ पर डिमांड कर रहे थे पंजाब सूबा का, ठीक है। अब यहाँ पर जो प्रॉब्लम आएगा वो आएगा पंजाब सूबा का। जो अकाली दल था, ठीक है, द अकाली दल, अ सिख डोमिनेटेड पॉलिटिकल पार्टी actively demanded the new state for the Sikh majority different state, ठीक है। मतलब यहाँ पर जब वो स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन हुआ ना, तब यहाँ पर हिंदी स्पीकिंग पीपल, जो कि अभी हरियाणा में, अभी जो हरियाणा बन गया है, ठीक है, हिंदी स्पीकिंग पीपल और सिख पीपल को दोनों को यहाँ पर मर्ज करके वहां पर रख दिया गया, ठीक है। जो सिख में जो थे, जो पंजाब साइड में जो हिंदी स्पीकिंग पीपल थे पहले से, और जो खास करके जो सिख बोलने वाले पीपल थे, उनको वहां पर मतलब मर्ज करके वहां पर रख दिया गया, ठीक है। तो सिख कम्युनिटी में या पंजाब साइड में वहां पर अब डिमांड होने लग गया था कि अब हमारे लिए भी, पंजाबी के लिए भी, अब जो पंजाबी बोलने वाले लोग हैं, तो इनके लिए आप अब अलग सा एक सूबा बना के दीजिए, जिसका नाम रहेगा पंजाब सूबा, ठीक है। और हमें मतलब अब हिंदी स्पीकिंग पीपल के साथ हमें नहीं रहना है, क्योंकि इनका ऑफकोर्स इनका कल्चर अलग है, हम लोग का भी कल्चर अलग है, रहना सहना सब अलग है, भाषा भी अलग है, ठीक है। तो अब अभी भी आप देखोगे ना, तो वो हरियाणा के जो बोलने का जो लहजा है, उसमें भी अभी मतलब पंजाबी का वो एक ट्यून आता है,
आता है ना वो। हिंदी ज्यादा हिंदी उन लोग का ज्यादा, लेकिन जो ट्यून है ना, ट्यून अभी भी लोग का, अगर एक लास्ट जो वर्ड बोलेंगे ना वो एक कड़क आवाज से बोलेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा ट्यून अभी भी उनमें मिक्सचर हम लोग को दिखाई देने के लिए मिलता है, ठीक है। तो अकाली दल तो अभी तक भी मतलब गवर्नमेंट ने 1950 से ये मैटर चालू हुआ था कि हमको आप अलग सा पंजाब बना के दो, लेकिन फिर भी 1965 तक गवर्नमेंट को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था, तुमको जो करना है वो करो। लेकिन जब वहां पर जब ज्यादा प्रोटेस्ट होने लग गए, दंगे स्टार्ट होने लग गए, ठीक है, अब तब भी फिर बाद में यहाँ पर भी जब गवर्नमेंट को लगा कि अब ये जो पंजाब है अब इसका भी कुछ करना पड़ेगा, तो 1966 में द पंजाब रिकॉग्निशन एक्ट यहाँ पर लाया गया, ठीक है। 1966, ठीक है। गोल्डन टेम्पल वाला अमृतसर ना, वो ऑपरेशन स्टार, ब्लू स्टार, वो तो इंदिरा गांधी के टाइम पे हुआ था, वो तो इंदिरा गांधी के टाइम पे हुआ था, तभी तो उसी के तो बेसिस पे इनको शूट किया गया था ना। हाँ, वो तो इंदिरा गांधी के टाइम पे, तो कुछ 1972 के या 1973 के बाद में ना, 1971 इंडो पाकिस्तान वॉर के बाद में वो हुआ था, 1972 या 1973, ठीक है। तो फिर से यहाँ पर लाया गया पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1966, which split the Punjab into the Sikh majority Punjab state and the Hindu majority state of the Haryana, with the Chandigarh as the shared capital of both the state, ठीक है। अब यहाँ पर फिर से अब केस था कि जो चंडीगढ़ है भाई, ये चंडीगढ़ किसको जाएगा, पंजाब को जाएगा या हरियाणा को जाएगा, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने बोला कि अब इस पे अब झगड़ा मत करो, नाउ दिस इज द कैपिटल ऑफ बोथ द स्टेट, ठीक है। तो जो पंजाबी स्पीकिंग पीपल थे उनके लिए पंजाब, और जो हिंदी स्पीकिंग पंजाबी थे, ठीक है, जो हिंदी स्पीकिंग पंजाबी थे जिनको सिख वो लैंग्वेज बोलना ही नहीं आता था, उनको बना दिया गया। हाँ, बिना पकड़े वाले लोग, हाँ वही तो उनको बाद में बना दिया गया हरियाणा से, ठीक है। और इसको ही बनाने के बाद में पंजाब हिल्स को वहां से काट के बाद में वहां पर बनाया गया हिमाचल प्रदेश। जितने भी वो पंजाब हिल्स के जितने भी एरिया है उसके जो रीजन है उसको काट के बना दिया गया यहाँ पर हिमाचल प्रदेश, ठीक है। हिमाचल प्रदेश, या माधुरी जो मैंने बोला था कि स्टेट रिकॉग्निशन एक्ट में वहां पर और एक एक्सपेरिमेंट, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट, क्या बोला, रिकमेंडेशन मैंने बोला, आज स्टार्टिंग से आपका अरे तो रिकमेंडेशन मतलब उनके रिकमेंडेशन पे, वही मैं बोल रहा था जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन लेते 5 मिनट।
ठीक है, क्रिएशन ऑफ सॉरी बॉम्बे एंड गुजरात, ठीक है, जो कि एक्सपेरिमेंट जो किया गया था, ठीक है, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत, ठीक है, कि वहां पर जो रिकमेंडेशन था कि ऐसा ना हो जाए कि आप वहां पर एक लैंग्वेज और एक ही स्टेट बना, तो इसके लिए आप वहां पर मतलब 2 लैंग्वेज का भी आप एक्सपेरिमेंट आप करके देख सकते हो, ठीक है। तो वो जो एक्सपेरिमेंट किया गया था वो बायलैंगुलर, ठीक है, बायलैंगुलर बॉम्बे स्टेट, ठीक है, बायलिंगुलर बॉम्बे स्टेट, यहाँ पर गुजराती प्लस मराठी स्पीकर यहाँ पर थे। फिर से यहाँ पर जो था प्रोटेस्ट प्रोटेस्ट यहाँ पर भी 1955 से यहाँ पर प्रोटेस्ट चालू हो गया था कि वी आर द गुजराती पीपल, आवर लैंग्वेज इज डिफरेंट, आवर कल्चर इज डिफरेंट, सो काइंडली प्लीज गिव अस द डिफरेंट स्टेट विच इज नोन एज द गुजरात। और गुजरात को फिर बाद में महागुजरात, ठीक है, जो मूवमेंट चला था उसको बोलेंगे महागुजरात, ठीक है, महागुजरात मूवमेंट चला और 1960s में गुजरात को मुंबई से अलग कर दिया गया। डेट यू नो फर्स्ट में ना वो मराठी गाणे लागतात ते असतात ना ते मराठीला नाही लागणार इंडिपेंडन्स नाही आता जनरली creation of new state from the northeast region, ठीक है, क्रिएशन ऑफ द न्यू स्टेट ऑफ द फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट रीजन, ठीक है। तो यहाँ पर इन 1957 a Naga region district was separated from the actually ये जो है ना ये नागा एक डिस्ट्रिक्ट था, इतना बड़ा नहीं है वो, बहुत छोटा स्टेट है, इंडिया का सबसे छोटा स्टेट है नागालैंड ही है। सर क्या बात कर रहे हो, गुजरात के सबसे बड़ा स्टेट है इंडिया, गुजरात छोटा है ना बहुत, गुजरात सॉरी गोवा तो छोटा है ना नागालैंड से, गोवा बहुत छोटा है सर, नागालैंड तो भी बड़ा है, गोवा ऐसा है ऊपर नागालैंड इतना तो सॉरी नागालैंड नहीं गुड यू eradicate from Goa. Goa is Goa is a rape party which happens in a part of Goa. यार बीजेपी सरकार आके उधर था उधर का नो वेस्टर्न ट्रेडिशन एट ऑल। किसने बोला तेरे को? तू इंस्टाग्राम देख रहा है, गूगल नहीं करता है। ये क्या है? सब है ना? दिन में Goa is the smallest.
61 के ठीक है। स्मॉलेस्ट ठीक है, तो 19 नहीं गुजरात 1957 में 1957 में आसाम से नागास को वहां पर अलग कर दिया गया था और यहाँ पर इनको बना दिया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव। ठीक है, अब ये सीधा वो मतलब ये इसको अब सीधा एडमिनिस्ट्रेशन रहेगा सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब इसको यूटी भी बना दिया गया था। ठीक है, फिर बाद में 1963 में नागास को यहाँ पर स्टेटहुड दे दिया गया। ठीक है, 1960 में नागा were given a statehood. ठीक है, in Meghalaya was also carved out from the Assam in 1972. ठीक है, 1972 में ना बहुत सारे स्टेट्स आसाम से निकले। ठीक है, जब नागालैंड यहाँ से अलग हुआ तो मेघालय अब जितने भी जिन लोग के भी अब भाषा अलग अलग रहेंगे या कल्चर अलग अलग रहेंगे, उन लोग अपना डिमांड करेंगे कि अब हम लोग को भी अब अलग सा स्टेट बना के दो, नहीं तो हम लोग अब सीधा इंडिपेंडेंस का डिमांड करेंगे। ठीक है, और नॉर्थ ईस्ट से गवर्नमेंट भी डरती थी क्योंकि उन लोग को भी पता था कि अगर यहाँ पर ज्यादा अनरेस्ट फैल गया तो यहाँ पर ट्राइबल पीपल है, बाद में इन लोग यहाँ पर अलग स्टेट नहीं, अब सीधा इन लोग इंडिपेंडेंस मांगना चालू कर दें। ठीक है, तो यहाँ पर अब नॉर्थ ईस्ट स्टेट में गवर्नमेंट ने इतना ज्यादा कुछ देरी नहीं लगाया, जैसे ही वहां पर मूवमेंट चालू हो रहा था वैसे उन लोग को स्टेट देना भी चालू कर दिया गया था। ठीक है, मेघालय में Nagaland was not asking for the separate state. Listen, Nagaland was not asking for the separate states. They were asking for the separate country. Nagaland was not asking for the separate state. They were asking for the separate countries. क्योंकि अगर आप स्टेट बनाओगे तो फिर भी लोग यहाँ पर आएंगे, फिर भी हमारे कल्चर में वो अपना कल्चर वो घुटाने की कोशिश करेंगे, हमारा जो वो रहने सहने हमारा जो सोसाइटी है उसको वो एनक्रोच करेंगे, तो इसके लिए हमको आप अलग सा कंट्री बना के दो। लेकिन उनको मतलब एक वो बोलते हैं ना वो इनर लाइन परमिट बाद में वहां पर स्ट्रांगली वहां पर अप्लाई किया गया कि ठीक है बाहर वाले जितने भी आएंगे वो ये एरिया तक ही जाएंगे, इसके अंदर वो नहीं जाएंगे। ठीक है, इनर लाइन परमिट बोलते हैं। अगर आपको वहां पर अगर जाना है, अगर आपको वहां के ट्राइब्स के बारे में आपको कुछ स्टडी करना है, रिसर्च करना है, तो आपको वहां पर परमिशन लेना पड़ेगा वहां की गवर्नमेंट से। ठीक है, कि मुझे वहां पर जाके घूमना है, मुझे वहां पर स्टडी करना है, तभी आप वहां पर घूम सकते हैं, नहीं तो आपको वहां पर अलाउ नहीं है। आपको कुछ एरिया ही बोलेगी ठीक है अगर आपको यहाँ पर आना है घूमना है तो आप यहाँ तक ही घूमोगे, इससे अगर आपको आगे जाना है तो आपको इनर लाइन परमिट लगेगा। तब जाके उन्होंने माना था कि ठीक है हम लोग अब स्टेट रूट दे दो, हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी भी बीच में उन लोग को बीच में चिंगारी वहां पर अभी भी फैलता है, और वहां पर फिर से सपोर्ट करने वाला कौन ऊपर वो बैठा है, चाइना। ठीक है, चाइना वहां पर मतलब जितने भी है ना माओवादी ग्रुप या एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप, उसको जो गन सप्लाई या बॉम्ब सप्लाई जितने भी आर्म से उसको सप्लाई करने वाला कौन बैठा ऊपर, चाइना ही बैठा है, चीनी चोर। ठीक है, फिर बाद में मेघालय वाज आल्सो कार्व्ड आउट फ्रॉम द असम इन 1972 एंड मणिपुर एंड त्रिपुरा were also separated from Assam and were given the statehood in the 1972. ठीक है, तो ये एक मतलब जो है ना, हाँ नहीं पहले थे ना, ये त्रिपुरा था ना, पहले था ना वो, हाँ नहीं, फिर बाद में वो यूटी नहीं बने क्योंकि उनको पता था कि आगे अगर हम लोग अभी उनको यूटी बनाएंगे तो फिर से ये डिमांड करेंगे स्टेट के बारे में, तो इसके लिए उनको सीधा स्टेट हुडी उन लोग को अलग सा दे दिया गया था। ठीक है, on 26 January 1950 Tripura was accorded as the status of the C category state। सही है ना, 1950 में तो त्रिपुरा को रखा गया था C कैटेगरी में ना,
सी कैटेगरी में था ना वो, ऑफ कोर्स सी कैटेगरी में था ना वो, क्योंकि वो वहां पर भी जो रूल करने वाला था, इट वाज डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली इट वाज अफेक्टेड बाय द हाई कमिश्नर एक्ट, ठीक है। फिर बाद में इन 1 नवंबर 1956 इट वाज रिकॉग्नाइज्ड एज द यूटीज। त्रिपुरा बाद में जाके यूटीज भी बना है, लेकिन जो ये मेघालय उसको सीधा स्टेट बना दिया गया, ठीक है। एंड विद द स्ट्रगल इन त्रिपुरा इट वाज गिवन द फुल फ्लेज्ड statehood on the 21st Jan 1972, ठीक है। ये बात याद रखना कि 1972 में नॉर्थ ईस्ट स्टेट जितने भी अभी दिख रहे वो सब 1972 में बन गए थे, और जो अभी जो 3 स्टेट नया बनेंगे, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड, वो सब 2000 में बन जाएंगे, ठीक है। मिजोरम लैंड ऑफ द मिजोस was also known as the Lushai Hills district of Assam, ठीक है। Lushai Hills district of Assam before it named as the Mizo Hills, ठीक है। before it named as the Mizo Hill in 1972 it became the Central Administrative Union Territories, ठीक है। and under the name of Mizoram in 1987, ठीक है। इसको जो है ना, ये मिजोरम को वे ना, हम मिजोरम को 1972 में यूटीज बना दिया गया था, और यहाँ पर 1987 को इसको स्टेटहुड दिया गया था। लेकिन जो ज्यादा जो कर्व आउट हुए थे, ठीक है, फाइनल जो था वो एक, ठीक है, या तो इसको 1972 में इसको यूटीज बना दिया गया था, और 1987 में इसको स्टेटहुड घोषित किया गया था। मिजोरम का बता क्या है? अग्रताला, अगरतला इस पर चंडीगढ़ ना, अच्छा, और मेघालय शिलोंग, सिक्किम भी दोस्तों मिसिंग है, ठीक है। सिक्किम भी फॉर्म 1972 में हुआ था। Prior to inclusion of state of Sikkim into Northeast,
सिक्किम पहले से ही था क्या? The Assembly of Sikkim abolished the monarch and resolved to be the constitution unit of India, and the referendum was issued to yes vote to the India, and in 15 May 1975 the President of India rectified it as the Union Territories of India, and in 1976 it was also given as the statehood. It became the 22nd state of the India. Which is 21st? नहीं 16 स्टेट्स थे और 14 स्टेट्स थे और 6 यूनियन टेरिटरीज थे. अरुणाचल प्रदेश 21st was अरुणाचल प्रदेश. ठीक है. Now I will talk about the Arunachal Pradesh. ठीक है. Arunachal Pradesh formerly was known as the Northeast Frontier Agency. ठीक है. Arunachal Pradesh formerly was known as the Northeast Frontier Agency from the British colonial era. ठीक है. It was known as the Northeast Frontier Agency by the British colonial era. The area was part of the Assam until it was made the Union Territories in 1972, and in 1987 it was also given as the statehood. 1972 में उसको यूटीज दिया गया था और 1987 में उसको स्टेटहुड दिया गया था. 87 में उसको 75 में क्या हुआ? स्टेटहुड दिया गया था. 75 में ये इसको मिला था ना, क्या वो सिक्किम को मिला था ना स्टेटहुड. 75 में उसको यूटी मिला था, बाद में उसको 76 में उसको स्टेटहुड दे दिया गया था. ठीक है. पीछे वही लैंग्वेज डिड नॉट हाउएवर रिमेन द सोल बेसिस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट. It later year sub region was raised the demand for separate the state on the basis of the separate religion, culture or complaints of the religion imbalance in development. ठीक है. जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता चुका था कि आगे चल के जैसे केस ये सब आगे बढ़ेंगे तो सिर्फ सोल जो कारण रहेगा अलग स्टेट मांगने का वो लैंग्वेज के बेसिस पे नहीं रहेगा. आगे चल के वो कल्चरल और रिलीजन के बेसिस पे भी लोग अब स्टेट के अंदर ही अपना एक अलग सा स्टेट मांगना चालू अब करेंगे. जैसे कि नागा मेघालय जितने भी थे वो सब तो आसाम के सब रीजन थे ना, सब रीजन. बाद में उसका कल्चर अलग था, उसको उन लोग का सोशल इश्यू अलग था, तो इसके लिए उन लोग ने अपना अलग सा स्टेट उन लोग ने मांगा था. ठीक है. In 2003 more new state was formed. in 2000 ना. In 2003 more new state were three more new state were formed. ठीक है. उत्तराखंड from the UP, Chhattisgarh from the MP, and Bihar from and Jharkhand from the Bihar. ठीक है. तो आज हमारा रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट यहाँ पर खत्म होता है. और जो अब मेरा जो लेक्चर रहेगा जो होगा सीधा मंडे को. ठीक है. पोस्ट इंडियन इंडिपेंडेंस के ऊपर. तो उस समय में कल तो ज्योग्राफी है ना. ठीक है. लिसन, बाद में जब मैं मंडे में जब मैं चालू करूंगा अपना लेक्चर, देन it will be the foreign policy in the Nehru era. ठीक है. Thank you.